हमारा पति के क्यों छीना, ऐसे कह के रोई पड़ी। रोने के बाद में ठीक 9 महीना के बाद में उसको संतान हुआ, बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में वो बच्चे को पोषण पालन के चक्कर में वो राज दरबार में जाती नहीं थी, कभी ध्यान नहीं देती थी। अभी हम ही हैं, एक गुरु को 4 काज थान दिया और समय से नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा ना। तो कभी भी समय से अपने निकालो, जाओ कष्ट करो, है ना। तो अपना धन दौलत के कभी ध्यान ही नहीं दिया जाने होने को। और राज दरबार पर कोई और लोग लगा राज दरबार पर बैठने गद्दी पर। ऐसे करते करते थोड़ा धन बचा था तो अपने बच्चे को पोषण पालन में वो धन दौलत बेच किन के अब पोषण पालन की। अब उनके घर में ऐसा नौबत आ गया, बात आ गई जो खाने पर भी वो लोग मुमताज पड़ गया, खाने पर मुमताज पड़ गया। और राजा घर की औरत कभी भजन भाव में पैदल गई है, नहीं गई है, घोड़ा हाथी पर जाती थी। अब तो भाई गाड़ी घोड़ा पर जाती है औरत, और रोज मंदिर नहीं जाती है। कभी कभी तेरस पर, कभी त्यौहार पर वो भोले बाबा के मंदिर में लेडीज जाती है, राजा महाराजा के घर के, वो घर ही अपना पूजा पाठ करती है। उस दिन के बात है, जो राजा की औरत बहुत क्रोधित दुखी होके अब बैठी थी मेन रोड के सामने, अपने गेट के सामने। वही रास्ते से सब लेडीज लोग पूजा में से, सत्संग में से जा रही थी। उसी में एक बुढ़िया थी, बोली, अरे बहन क्यों दुखी तू बैठी हो, हम लोग के साथ में भजन भाव में चले हो, आप कहाँ को हो? ऐसे सब पूछने लगी ठिकाना। वो बोली, अरे मैं तो राजा घर के हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। कैसे दुखी हो? चलो हमारे भजन भाव में, आपको आनंद मिलेगा, उधर भजन भी गाओगे, आनंद भी उठाओगे और चलने के टाइम में प्रसाद भी मिलेगा। तो बोली, ये तो रास्ता बहुत अच्छा है, अकेले मैं घूट रही हूँ, उससे अच्छा है जब भगवान के दरबार में जाऊँगा 5 लोग में 5 खल के बुद्धि मिलेगी, उससे अच्छा यही ना करे काम। ठीक है, आप मेरे को बहन जब भी जाना तभी एक बार मेरे को बोल के जाना। तो संदेशा भेजी, आज इष्ट गए, हम भजन में जा रहे हैं, आप अवश्य भी चलो। वो भजन में आपको हम लोग बुलाहट दिया तो गई हो। ओकरा बाद से देखी उधर की नगारा, जो सब कोई अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रहा, बहुत अच्छा पावन भगवान पर देख के पहले मोहित खाई। जब भगवान की वो ध्यान लगाई तो भगवान के देख के उनको महिमा, जब उसको मन में भाव आया, जब इतना दिन से मूर्ख बन के मैं घर में बैठा था, हम आज पहले ही 6 महीना पहले से ये गुरु में हम घुस जाता कार्यक्रम में, तो मेरा कितना बेड़ा पार लगता, दुखी नहीं होती, है ना। मेरा पति नहीं जाता, उसको अच्छे अच्छे ख्याल आने लगा, अच्छे उसको बात समझ में आने लगा। ऐसे करते करते उसको बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो खाने का और दुख होने लगी। तो क्या करती थी, जब सुबह में कहीं झाड़ू पोछा करने चलने लगी, है ना, और दोपहर में भजन में जाने लगी, तो झाड़ू पोछा करने चली गई। उधर थोड़ा देर हो गया, अब देर हो गया, बच्चा भूखे लगा, और भूखे अड़ोसी पड़ोसी के घर को भजन हो रहा था, वो पड़ोसी के घर पर चला गया। पड़ोसी के घर पर गया, उन्हें से आई उसकी माँ, सोची जब कुछ काम करके आएंगे तो मेरे बच्चों को खाने के मिल जाएगा। अब जानते ही हो, जो कोई पैसा वाला पार्टी रहते हुए बोलता है नहीं हमारे घर में, है ना। अब झाड़ू पोछा की और उम्मीद लगाई थी कि मेरे को पैसा मिलेगा तो अपने बच्चों को कुछ लेके जाऊंगा। उधर तो वो बोल रहे पैसे नहीं है। दूसरा दिन ही आना, बेचारी दुखी होके आई। उतने देर में पड़ोस में कहीं भजन हो रही थी, लड़का ढोलक मंजीरा का आवाज़ सुन के आ गया वो पड़ोसी के घर को। तो पड़ोसी के घर को गया तो पड़ोसी बैठाई और उसको प्लेट में खाने के दिया, खा तो लिया। बोला पड़ोसी से, जो कुछ हमको माँ के लिए दे दीजिए, जब मैं अपनी माँ के लिए प्रसाद लेके जाऊँ। पड़ोसी भर दिया थाली, पूरी सब्जी लेके आया और अपनी माँ की इंतजार करके बैठा था, माँ आएगी तो खाएंगे पूरी सब्जी, है ना। तले उसकी माँ आते आते लेट हो गई, रास्ते में आई बहुत लेट। बोला माँ कुछ खाने का नहीं लाई हो बेटा? तो माँ के आंसू टपक पड़ी, बोली जब भी हमारे घर संतान नहीं था तभी धन दौलत था, आज मेरे घर पर संतान हुआ तो धन दौलत भी खाने वाला हुआ तो धन दौलत भी चला गया। यही से बोलते हैं कि किसी किसी के घर में धन है तो तन नहीं है, और तन है तो धन नहीं है खाने के लिए, है ना। किसी किसी घर पे ऐसा भी होता है। तो वो बोली अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आज पानी पी के सो जाएंगे, क्या करें, मैं तो झाड़ू पोछा किया। लेकिन वो बोली महारानी जी पैसा नहीं है, कल लेके जाना। बोला ना माँ, खाने की व्यवस्था हमने कर लिया। कहाँ गया था बेटा? और तो पड़ोसी के घर पर भजन हो रहा था, मैंने खा कर भी आया और पूरी सब्जी लेके भी आया। तो भगवान है, देव के देव महादेव है,
आपको भूखे कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ ना कुछ समस्या के समाधान महादेव करते हैं, समझे। तो खाई और अपने बच्चों के लिए एक पूरी खाई, अपने बच्चों को बोला तू कल भी खा लेना। उसी में से माँ बेटे खाए। फिर माँ गई झाड़ू पोछा कारोबार में, और बिहान बेला लड़का अब पता लगा जो मंदिर पर कहीं सत्संग हो रहा, उधर भी चौंक गया। मंदिर पर उधर पंडित जी के पास में बैठा रहा, कुछ पंडित जी की मदद किया, कुछ काम धंधा किया। पंडित जी बोला आज के दिन तू ऐसे मत जाना, कुछ दक्षिणा लेके जाना प्रसाद। नहीं हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, तो हमको प्रसाद दे दीजिए महादेव। पंडित जी प्रसाद हम जलपान कर लेंगे, हमारे घर में खाने के नहीं है। अब जो चढ़ावा चढ़ा था वो महाराज जी उठे और प्रसाद उठे दे दिए। वो लड़का प्रसाद लेके आया, उसकी माँ काम करने गई थी, उसको माँ कहीं दुख सोई किया होगी, लेके राशन पानी आई। ऐसे करके फिर आई वो बुढ़िया, बोली आप कल भजन में नहीं आए थे मेरे घर पर, क्या बात हुआ? आपको बोली थी नो जो भजन में अवश्य आना टाइम निकाल के। बोली क्या कहूँ माता जी, मेरे घर में मेरे बच्चों को खाने तक ले नहीं है, तो मैं काम करने चली गई। क्या काम करने गई थी? झाड़ू पोछा। कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम काम करने मत जाना कहीं भी, हम उसको शौक पूरा करेंगे। सब गुरु माँ बहना से सब गुरु भाइयों लोग बैठे थे, ऐसे ही भजन चालू हुआ था। उसकी माँ गई, वो बूढ़ी माँ बीच में बैठी और बोली ये सुनिए, ये औरत बहुत दुखी है, बहुत क्रोधित है, इसको कुछ पैसा का मदद किया जाए, कुछ खाने का मदद किया जाए, कुछ कपड़ा का मदद किया जाए, ये कहीं काम करने ना जाए, ये गुरु में ध्यान लगाए। ऐसे करके बिहान भैया सब माई बहनी, कोई चावल लाया, कोई आटा लाया, कोई तेल लाया, कोई पैसा लाया, कोई कपड़ा लाया। अब ऐसे करके तू इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि बाप रे, अब तो भगवान पकड़ना जरूरी है, हमको काम करना जरूरी नहीं है ना। 4-5 दिन को उसको काम चल गया। फिर 4-5 दिन के बाद वो बूढ़ी माँ बोली